एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग एक इस आईटी की स्मॉल कैप कंपनी तनला प्लेटफॉर्म के डिटेल एनालिसिस करेंगे और जानेंगे क्या ये कंपनी आने वाले टाइम में मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है नहीं। चलिए कंपनी को ओवरव्यू देखते हैं और जानते हैं कंपनी क्या काम करती है। कंपनी दो सेगमेंट में काम करती है। फर्स्ट इज डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड सेकेंड इज एंटरप्राइज कम्युनिकेशन। एंटरप्राइज कम्युनिकेशन में देखें तो कंपनी बोलती है अनडिस्ट्रीब्यूटेड मार्केट लीडरशिप फॉर 45% SMS मार्केट शेयर इन इंडिया। मीन्स जो SMS मार्केट है उसमें कंपनी अपने आप को लीडरशिप क्लेम कर रही है। सेकेंड E2E ओमनी चैनल प्रेजेंस, SMS, वॉइस, OTT, व्हाट्सएप, ट्रू कॉलर, अदर एडवांस मैसेजिंग चैनल, चैटबॉट etc। मीन्स कंपनी SMS के थ्रू और वॉइस के थ्रू और व्हाट्सएप OTT प्लेटफॉर्म के थ्रू एडवर्टीजमेंट करती है। 10K+ API डिप्लॉय टू इनेबल फुल सूट ऑफ ओमनी चैनल कम्युनिकेशन। कंपनी की देखते डिजिटल पार्ट में कंपनी क्या कर रही है। 20% प्लस ग्रोथ इन ग्रॉस प्रॉफिट फॉर 14 कंजिक्यूटिव क्वार्टर। मीन्स 14 कंजिक्यूटिव क्वार्टर से कंपनी 20+ से ज़्यादा ग्रोथ दिखाई है ग्रॉस प्रॉफिट पे। और यहाँ पर देख सकते हैं 100+ ऑफ रेवेन्यू फॉर SaaS बिजनेस। मीन्स सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस बिजनेस में जो कि 100% से ज़्यादा रेवेन्यू कंपनी ने कमाई है। नीचे चलते हैं और देखते हैं कंपनी के और भी डिटेल में कंपनी क्या काम कर रही है। अगर यहाँ पर देखोगे कंपनी आवर प्लेटफॉर्म प्राइड जो कि ट्रू ब्लॉक है, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म टू प्रिवेंट स्पैम और सर्विंग 3 आउट टू 4 लार्ज टेलीकॉम्स इन इंडिया एंड UAE। क्या है ये ट्रू ब्लॉक? चलिए कंपनी के ही साइट से देखते हैं कि कंपनी ने इसके बारे में क्या बताया है। अगर यहाँ पर आप देखोगे कि द वर्ल्ड फर्स्ट ब्लॉकचेन इम्बेडेड कमर्शियल कम्युनिकेशन स्टैक। मीन्स कि वर्ल्ड की सबसे पहले ऐसी ब्लॉकचेन कोई कंपनी ने बनाई है। और सेकंड यहाँ पर देखेंगे कि प्रिवेंट क्या करेगी। यहाँ पर देखते हैं with an aim to protect user information and in the integrity of telecom sector। और यहाँ पर अगर आप आओगे तो यहाँ पर देखिए all communication that pass through true block are secure by end-to-end message by encrypted। मीन्स अगर एग्जाम्पल पर ले कि सपोज अगर कोई बैंक मुझे एक मैसेज मुझे देती है तो वो पहले ट्रू ब्लॉक से पास होगी जो कि एंड टू एंड इनक्रिप्टेड रहेगी और डायरेक्ट मतलब एज ए कस्टमर हमें रिसीव होगी। और भी देखते कंपनी यहाँ पर अगर देखोगे कंपनी ने वाइजली ATP भी डेवलप की है। अगर इसके बारे में देखें तो कंपनी यहाँ पर क्लियर मेंशन की है तनला वाइजली ATP अनाउंस एट। यहाँ पे वाइजली ATP इज एंटी फिशिंग प्लेटफॉर्म विथ 99% ऑफ एक्यूरेसी। मीन्स उससे भी अपग्रेड वर्जन ये कंपनी ने बनाई है फिशिंग को पकड़ने के लिए। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो यहाँ पर जो मेंशन की कंपनी वाइजली ATP इज एंड टू एंड एंटी फिशिंग प्लेटफॉर्म दैट क्लेम टू आइडेंटिफाई, प्रिवेंट एंड एलिमिनेट SMS फिशिंग। मीन्स यहाँ पर कंपनी ये भी बोल रही कि जो फिशिंग कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई भी करेगी और उनको हटाएगी भी। डैट मीन्स ये और अपग्रेड वर्जन जो कंपनी ने लॉन्च की है। चलिए नीचे चलते और देखते कंपनी ने क्या क्या ग्रोथ की है कंपनी। और आप यहाँ पे देखोगे कि कंपनी ने 2019 में ट्रू ब्लॉक बनाई थी और 2019 में ही एक कंपनी एक्वाइजेशन की है जो कैरेक्स बोल के कंपनी है। और एक कंपनी और एक्वायर की है 2019 में जो कि गेमुगा करके नाम है। ये 2019 में ये तीन चीज़ जो बड़ी इवेंट कंपनी ने की है। और ये 2023 में अगर आप देखोगे वाइजली ATP जो फरवरी में लॉन्च की थी और एक और कंपनी एक्वायर की वैल्यू फर्स्ट करके। मैं यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी चीज़ रिलेट कराने वाला हूँ कि अगर 2019 के सेल्स देखते हो कंपनी के, ठीक है, अगर 2019 में आप सेल देखोगे कंपनी की 1000 करोड़ थी, ठीक है। और जब 2000 में ये कंपनी सब तीनों चीज़ लिस्ट हुई थी उसके बाद से आप देखोगे 2020 में जो सेल बढ़ी है वो लगभग दुगुना हो गई है। सेल 1000 से 2000 लगभग हो गई है। क्यों? आप यहाँ पर देखोगे कि कंपनी 2019 में तीन चीज़ एक्वायर की थी और लॉन्च की थी और बनाई हुई थी। वही आप सेम अगर आप यहाँ पर देखोगे 2023 में कि कंपनी ने एक वाइजली ATP बनाई है और वैल्यू फर्स्ट को भी एक्वायर किया। तो मे बी कि 2023 में कंपनी ने ऐसा एक्वायर किया, आने वाला 2024 में हो सकता है जो सेल्स हम लोग ये देख रहे हैं अभी वो दुगुना हो सकता है। क्योंकि अगर 2019 में आप देखोगे कंपनी ने एक्वाइजेशन की और 2020 में उसकी आउटपुट आई है, सेम यहाँ मुझे लगता है 2023 में कंपनी ने लॉन्च किया और एक्वायर किया है। तो हो सकता है आने वाला 2024 में ये कंपनी और अच्छी सेल्स दिखा सकती है। चलिए कंपनी की और भी फाइनेंशियल देखते हैं और जानते हैं कि कंपनी क्या बोल रही है। कंपनी का अगर मार्केट कैप देखें तो अराउंड 13,000 करोड़ की है और स्टॉक पे ही 24 की।
और ROC 37.9 एंड ROE 31.2 है। नीचे आते हैं और देखते हैं कंपनी की पी क्या है। अगर कंपनी की मीडियन पी देखें 29.8 है, और अभी कंपनी की मीडियन पी, अभी कंपनी की पी क्या चल रही है 24, मीन्स अभी कंपनी अपने मीडियन पी से नीचे ही चल रही है। अप्रॉक्स देखें कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, और कंपनी पिछले 5 ईयर से गुड प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है 92.6% के CAGR से। और कंपनी लास्ट 3 ईयर में गुड रिटर्न ऑन इक्विटी दिखाई है 40% के CAGR से। नीचे आते हैं और देखते हैं कंपनी मीडियन सेल ग्रोथ इज 34.2 फ्रॉम लास्ट 10 ईयर, मीन्स कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही है। क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं नीचे आके कि अगर आप देखोगे सितंबर में जो सेल थी कंपनी की और दिसंबर में जो सेल है कंपनी की, मीन्स थोड़ी सी कम हुई है। लेकिन मुझे लगता है ये न्यू प्लेटफॉर्म जो कंपनी ने लॉन्च किया है, जिसमें कंपनी ने बताया कि उन आने वाले टाइम पे उनकी अच्छी मार्जिन है वो प्लेटफॉर्म पे, जैसे वाइजली ATP सब। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम पे सेल्स भी बढ़ेगी, और जो प्रॉफिट मार्जिन है आप यहाँ पर देखोगे प्रॉफिट मार्जिन जो हमारी है वो कम होते जा रही है। लेकिन मुझे लगता है आने वाला टाइम में ये OPM भी इंक्रीज करेगी। नेट प्रॉफिट भी आप देखोगे थोड़ी सी कम है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर रिलेट करवाने वाला हूँ। अगर आप ये वाली क्वार्टर देखोगे दिसंबर 21 में, जहाँ पर OPM 23% थी और सेल्स देखोगे 885 की है, और यहाँ पर आप देखोगे 1000 से भी ज़्यादा की सेल है। लेकिन आप यहाँ पर देखोगे कि जो हमारी नेट प्रॉफिट है 158 करोड़ है। तो थोड़ा OPM कंपनी को इम्प्रूव करनी है, और जो मुझे लगता है आने वाले टाइम पे कंपनी इम्प्रूव करेगी। ये अगर ईयरली वाइज देखें तो कंपनी ऑल टाइम हाईएस्ट सेल पे है, और ऑल टाइम हाईएस्ट नेट प्रॉफिट पे भी है कंपनी। नीचे चलते हैं और देखते हैं कंपनी की यहाँ कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखें 10 ईयर की 40% है, और ट्रेलिंग 12 मंथ है जो अभी कम हुई है क्योंकि कंपनी अभी थोड़ी डाउनफॉल देख रही है। और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 10 ईयर की 18 है, और 5 ईयर की 93 जो कि बहुत बड़ी है, और लास्ट ट्रेलिंग जो 12 मंथ है उसमें 15 है। स्टॉक के CAGR देखें तो 1 ईयर की 50 है, और रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग बराबर ही है 10 और 5 ईयर 3 ईयर पे। नीचे चलते हैं और देखते हैं कंपनी क्या बता रही है। अब यहाँ पर देखोगे कंपनी ने रिजर्व को बहुत अच्छे इंक्रीज किया। अब बोरोइंग भी अब देखोगे यहाँ कंपनी ने कम किया। नीचे चलते हैं और देखते हैं कि कंपनी की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो क्या है। अगर आप यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो लगभग बराबर 0.1% कंपनी ने दिसंबर को सेल किया दिसंबर में। अगर आप यहाँ लॉन्ग टर्म पे देखोगे कि कंपनी ने जो प्रमोटर ने भी अपनी स्टेक को इंक्रीज किया, और जो FIS है उन्होंने भी अपनी स्टेक को इंक्रीज किया। जैसे यहाँ पर 1% यहाँ पर प्रोमोटर ने बेचा है, तो आप देखोगे यहाँ FIS ने और भी खरीदारी की है, और इवन DIS ने भी खरीदारी की है। और पब्लिक की आप देखोगे थोड़ी सी जो बोल सकते हो कि कम हुई है, लेकिन ओवरऑल मुझे ऐसा शेयर होल्डिंग पैटर्न में मुझे ऐसा कोई इशू नहीं नज़र आ रहा। चलिए कंपनी की और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और जानते हैं कंपनी टेक्निकली क्या बता रही है। अगर आप यहाँ पर गौर करोगे कि एक बहुत अच्छी पैटर्न बन रही है। यहाँ पर अगर देखोगे तो ये बहुत अच्छी कप विथ हैंडल कंपनी अभी फॉर्म कर रही है वीकली चार्ट पे। और अभी कप विथ हैंडल मीन्स कप विथ मल्टीपल हैंडल कंपनी बना रही है, जो कि अगर ये ब्रेकआउट होती है तो मुझे लगता है कि अच्छी गेन कंपनी दे सकती है। अगर हम लोग ये पैटर्न पे अगर हम लोग ट्रेड करते हैं तो अराउंड ब्रेकआउट पे भी हम लोग लेते हैं, तो ऑल टाइम हाईएस्ट के लिए अगर ऑल टाइम हाई नहीं और जितनी डेप है अगर उनको ऊपर ले जाते हैं तो अराउंड मुझे 54% जो कि कंपनी दे सकती है पैटर्न पे। और दूसरा रीज़न ये है कि कंपनी क्यों यहाँ से आगे जा सकती है। अगर आप एक चीज़ और गौर करोगे कंपनी की चार्ट पे कि कंपनी की एवरेज वॉल्यूम यहाँ पर रहती थी, लेकिन आप यहाँ से देखोगे जब भी मतलब जून से देखोगे कि कंपनी की कितनी वॉल्यूम इंक्रीज़ की। आप नीचे देखो वॉल्यूम कितनी इंक्रीज़ की है। तो डैट मीन्स कि कंपनी आने वाले टाइम पर अगर ब्रेकआउट देती है तो 54% तो हमारा कप विद हैंडल के साथ पैटर्न से बन सकता है। और दूसरा अगर मैं ये कंपनी को होल्ड करूँगा तो ऑल टाइम हाईएस्ट के लिए होल्ड करने वाला हूँ। मैं अगर खरीदूँगा तो यहीं से मैं खरीदूँगा क्योंकि मुझे लग रहा आने वाले टाइम पर कंपनी अच्छी ग्रोथ दिखा सकती है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से भी अगर खरीदते हैं अगर 100% भी अगर हमें गेन मिलती है पिछले आने वाले 1-2 साल में, तो मुझे तो बहुत अच्छा डील लग रही है ये कंपनी अगर ऐसे देखा जाए, और मैं इसको 100% गेन के लिए ही बाई करूँगा। चलिए कंपनी की लास्ट में आते हैं और बताता हूँ कि क्या कंपनी पे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। हर बार की तरह इस बार भी कि कंपनी पे इन्वेस्ट करें या न करें वो आप पे मैं छोड़ता हूँ, और कंक्लूजन जानता हूँ कंपनी की क्या कंपनी बता रही है। चलिए कंक्लूजन देखते हैं।
कंक्लूजन जानने से पहले अगर आप लोग न्यू हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ऐसी कोई और भी कंपनी की डिटेल एनालिसिस जाननी है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए कंक्लूजन देखते हैं। वाइजली एटीपी एंड वैल्यू फर्स्ट कंपनी वाइजली एटीपी फरवरी में लॉन्च किया था एंड वैल्यू फर्स्ट को एक्वायर की है कंपनी जो अपनी इंटरनेशनल बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। मुझे लगता है ये दोनों प्रोडक्ट आने वाले टाइम पे कंपनी को अच्छी प्रॉफिट और सेल्स ग्रोथ देगी। सेकंड पे आए तो पैटर्न चेंज। अगर आप चार्ट देखे होगे कंपनी की तो आप यहाँ पर गौर किए होगे जो डाउन पैटर्न से कंपनी अब अप ट्रेंड के लिए बढ़ रही है। डैट मीन्स पैटर्न चेंज है, तो मुझे लगता है आने वाले टाइम पे और कंपनी ऊपर जा सकती है। विजन का बात करें तो अगर आप ये कंपनी पे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मिनिमम 1 से 2 साल के विजन के साथ ही इन्वेस्ट करें। चलिए वीडियो को क्लोज करते हैं